Good morning, class. Today we are going to start the next chapter of civics, 33 chapter, role of the police and court. तो कोर्ट और पुलिस का रोल क्या होता है वो पढ़ेंगे। पिछले लेसन में आपने कोर्ट्स के बारे में पढ़ा है कि कोर्ट कितने टाइप के होते हैं और किस किस लेवल तक वर्क करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं लेट वी सी इन दिस लेसन। And mainly in this lesson we focus on the topic first one, relationship between the police and courts, hierarchy of the police force in India and function of the police. So let's start from the first topic, that is the relationship between the police and courts. In the previous chapter we have studied about how the judiciary provides justice and punishes those who commit क्राइम्स। तो पिछले लेसन में हमने क्या पढ़ा है कि जो जुडिशरी है वो जस्टिस प्रोवाइड करवाती है और उन लोगों को पनिश करती है जो क्राइम करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल सी द रोल ऑफ द पुलिस इन डिलीवरिंग जस्टिस। और आज हम देखेंगे कि जस्टिस लेने में पुलिस का क्या रोल होता है। इट इज़ द पुलिस हु डिटेक्ट्स क्राइम एंड इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स। तो वो पुलिस ही होती है जो सबसे पहले ढूंढती है क्राइम को, ठीक है, पता लगाती है क्राइम का कि क्राइम क्या है, किसने किया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है और कंप्लेंट्स राइट करती है। द कोर्ट देन डिसाइड्स वेदर एन एक्सक्यूज्ड इज गिल्टी और नॉट। पुलिस जिसको दोषी मानती है उसको पकड़ के कोर्ट के हवाले करती है, फिर कोर्ट ये डिसाइड करता है कि जो एक्यूज्ड है यानी कि जो पर्सन जिस पे दोष लगाया गया है वो गिल्टी है भी या नहीं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज हायरार्ची ऑफ द पुलिस फोर्स इन इंडिया। द कमिश्नर ऑफ पुलिस इज द हेड ऑफ द पुलिस फोर्स इन अ स्टेट। तो जो कमिश्नर है, कमिश्नर ऑफ पुलिस है, वो पुलिस फोर्स का सबसे बड़ा हेड होता है एक स्टेट के अंदर। इन सम स्टेट्स दिस पोजीशन इज रेफर्ड टू एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। लेकिन किसी स्टेट, कुछ स्टेट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ ये पोजीशन यानी कि सबसे बड़े हेड की पोजीशन डीसी को दे दी जाती है। ओके, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट्स the police force is headed by the superintendent of police। और कमिश्नर या फिर हम डीसी कहें तो उसके नीचे जो वर्क करते हैं वो कौन है? सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी। अंडर हिम आर द असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और उसके नीचे कौन वर्क करता है? एएसपी, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। देन सर्कल इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर एंड सो ऑन। और फिर उससे नीचे लेवल पर आते हैं सीआई या जिनको हम इंस्पेक्टर बोलते हैं, देन एसआई जिनको सब इंस्पेक्टर बोला जाता है, और उसके बाद इसी तरीके से चलता है हवलदार, थाने हवलदार एंड देन कांस्टेबल। नाउ द फंक्शन ऑफ द पुलिस। अब पुलिस के फंक्शन क्या है या पुलिस कैसे काम करती है? द मेन फंक्शन ऑफ द पुलिस इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड टू डिटेक्ट क्राइम्स। तो मेन फंक्शन क्या है पुलिस का? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना और क्राइम को डिटेक्ट करना, उसका पता लगाना। द पुलिस फाइल्स अ कंप्लेंट एज सून एज दे रिसीव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एन ऑफेंस। कहते कि जो पुलिस हैं सबसे पहले उनको जल्दी से जल्दी एक कंप्लेन राइट करनी होती है उनके लिए जिनके बारे में उनको जानकारी मिलती है कि इन्होंने एक ऑफेंस किया है, एक अपराध किया है। मतलब किसी भी अपराध की जानकारी मिलते ही सबसे पहले पुलिस क्या करेगी? एक रिटन रिपोर्ट राइट करेगी। दिस कंप्लेन इज नोन एज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और उस रिटन रिपोर्ट को कहा जाता है एफआईआर या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अभी एफआईआर क्या है इसकी थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। द एफआईआर इज फाइल्ड टू फॉर्मली रजिस्टर अ क्राइम एंड हैज़ बीन कमिटेड। एफआईआर है क्या? एफआईआर वो है जिसमें एक क्राइम के लिए कुछ जो कुछ भी हुआ उसको डिटेल में रजिस्टर करवाना
ठीक है, और उसको स्वीकार करना, ठीक है, स्वीकार करना या फिर बिल्कुल क्लियर रूप से बताना कि इसने ये क्राइम किया है। दिस रिटन complaint can either be filed by the victim or by the other person or on behalf of the victim। और ये रिपोर्ट कौन दर्ज करवा सकता है? इस रिपोर्ट को खुद विक्टिम, जिसके साथ कोई अपराध हुआ है, वो भी दर्ज करवा सकता है, या कोई अदर पर्सन विक्टिम के बिहाफ पर, यानी कि उसका कोई रिश्तेदार या कोई भी जानकार भी जिसके साथ अपराध हुआ है उसके लिए वो कंप्लेन राइट करवा सकता है। Even though the FIR is to be filed at the police station under whose jurisdiction the crime has been committed. A court ruling of 1999 has, however, prohibited the police from rejecting an FIR on the grounds that the crime was committed outside its jurisdiction. So, dear students, FIR वैसे तो एक रूल था कि जो FIR है वो आप कहाँ राइट करवा सकते हैं? पुलिस स्टेशन के अंदर करवा सकते हैं, और अंडर हुज जुरिडिक्शन द क्राइम हैज़ बीन कमिटेड, यानी कि सिर्फ उसी पुलिस थाने में आप रिपोर्ट करवा सकते हैं जिस थाने के अंदर वो जुडिक्शन पार्ट आता है, ठीक है, यानी कि उस एरिया का जो मतलब पुलिस स्टेशन है आप वहीं पर ही क्राइम लिखवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर एक नया रूल आया, कोर्ट रूलिंग ऑफ 1999, ठीक है, उसने इस चीज़ के लिए मना कर दिया कि मान लीजिए अगर जो क्राइम है वो कहीं आउटसाइड होता है उसके जुडिक्शन से, ठीक है, तो क्या किया जाए? इसका मतलब पहले वो बंदा वहाँ से चलकर अपने खुद के स्टेशन में आए जहाँ पे वो रहता है, क्या तब उसकी FIR लिखी जाएगी? तब तक तो बहुत देर हो सकती है, उसकी डेथ भी हो सकती है ना, बहुत कुछ हो सकता है। तो दैट्स वाई उस रूल को ख़त्म कर दिया गया। अब कोई भी पर्सन कहीं भी, अगर आप आउटसाइड हैं, वहाँ कुछ गलत होता है तो आप वहाँ के पुलिस स्टेशन में भी अपनी FIR लिखवा सकते हैं। द रूलिंग आल्सो डायरेक्टेड द पुलिस टू फाइल द FIR एट एनी पुलिस स्टेशन एंड लेटर ट्रांसफ़र इट टू द कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन। तो अब जो रूल है वो क्या कहता है कि आप किसी भी पुलिस स्टेशन में डायरेक्ट जाइए, वहाँ FIR दर्ज करवाइए, हाँ, उसके बाद वो आपका जो केस है वो आपके उस कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जहाँ के आप रहने वाले हो। अब है प्रोसीजर फॉर फिलिंग एन FIR। क्या प्रोसीजर होता है FIR राइट करने का? इन केस अ कंप्लेन इज़ मेड ऑरली एंड नोट इन राइटिंग। आप अपनी कंप्लेन ऑरली भी बता सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लिख करके दें। इट इज़ मेड मैंडेटरी फॉर द पुलिस टू राइट इट डाउन। ये पुलिस के लिए ज़रूरी होता है कि उस वक्त विक्टिम ने या उसके रिलेटेड ने जो भी बताया है, ऑरली बताया है, वो उसे अपने हाथों से राइट करें। ये पुलिस की ड्यूटी है। आप उसे ऑरली भी बता सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लिख करके दें। The written complaint is then signed by the person providing the information। फिर जो रिटन कंप्लेन पुलिस वाला लिखता है उसको उसी पर्सन से सिग्नेचर करवाए जाते हैं जिस पर्सन ने वो कंप्लेन की है। इफ़ इलिटरेट his left thumb impression is taken after he is sure of the correctness of the written account। अगर मान लीजिए जो बताने वाला है, यानी कि FIR दर्ज करवाने वाला पर्सन इलिटरेट है, अनपढ़ है, तो उसका लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा ये इंश्योर करने के लिए, और उसको पढ़कर बताया जाएगा कि आपने ये बात बताई थी और ये बात हमने लिखी है। तो वो जब श्योर हो जाता है कि हाँ मैंने जो कुछ बताया था इन्होंने वैसा ही सही लिखा है, तो तब वो अपना लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन दे करके और FIR दर्ज करवा सकता है। A copy of the FIR is necessarily given to the complainant। और उसकी फिर एक ज़ीरोक्स कॉपी निकाल के जो कंप्लेंटेंट होता है, यानी कि जिसने कंप्लेंट की है, उसको दे दी जाती है कि आपने ये कंप्लेंट की है और रिटर्न में ये FIR आपने दर्ज करवाई है।
क्योंकि कल को हो सकता है ना कि बंदा मुकर जाए, ये कह दे कि नहीं भी मैंने तो दर्ज करवाई नहीं, तो उनको भी एक कॉपी दे दी जाती है और एक पुलिस के अंदर रखी जाती है, थाने के अंदर रखी जाती है। डिटेल्स कंटेन्ड इन एन एफआईआर। अब जो एफआईआर है उसमें क्या डिटेल लिखी जाती है, कौन सी डिटेल को कंटेन किया जाता है। एन एफआईआर कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है एफआईआर के अंदर। सबसे पहला है नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेंटेंट। सबसे पहले होता है जो पर्सन कंप्लेंट करने आया है, कंप्लेनेंट जो है उसका नेम और एड्रेस लिखा जाएगा। एंड डेट, टाइम एंड लोकेशन ऑफ द इंसिडेंट रिपोर्टेड। देन डेट, टाइम और लोकेशन को भी उसके अंदर रिपोर्ट किया जाएगा, राइट किया जाएगा। यस, देन ट्रू फैक्ट्स ऑफ द इंसिडेंट। क्या क्या हुआ उस घटना में, उसके सारे ट्रू फैक्ट्स राइट किए जाएंगे। नेम्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल इन्वॉल्व्ड, और उस क्राइम में कौन कौन से लोग शामिल हैं, ठीक है, कौन कौन से लोग शामिल हुए थे, उन सब का भी नाम और डिटेल लिखी जाएगी। डिटेल्स ऑफ विटनेस, और जो विटनेस है यानी कि जो लोग लिखवाने आया है उसकी भी उसमें डिटेल लिखी जाएगी। सॉरी, जो दोषी है उसकी भी उसमें डिटेल राइट की जाएगी। What happens if the police refuse to record an FIR? क्या पुलिस के पास ये राइट है कि वो FIR लिखने से मना कर दे? क्या होता है अगर वो मना कर दे तो? According to the Supreme Court, the police cannot refuse to file an FIR even if they doubt the credibility of the complainant. कहते कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि पुलिस एक FIR दर्ज करने से मना नहीं कर देती है, चाहे उनको ये शक हो रहा हो कि जो कंप्लेंटेंट है वो क्रेडिबिलिटी है, यानी कि उसके अंदर क्रेडिबिलिटी दिखे, यानी कि लगे कि ये झूठ बोल रहा है, तब भी वो FIR लिखने से मना नहीं कर सकते, उनको लिखनी ही पड़ेगी। एंड इफ़ अ पुलिस ऑफिसर रिफ्यूजेज, द एग्राइव्ड पर्सन कैन अप्रोच द हाई कोर्ट एंड फाइल अ पिटिशन। और अगर एक पुलिस ऑफिसर मना कर देता है तो एग्राइव्ड पर्सन, वही पर्सन जो है वो यानी कि गुस्से वाला वो व्यक्ति जो है वो हाई कोर्ट में उसके लिए अपील कर सकता है। विच कैन डायरेक्ट द पुलिस टू रजिस्टर द केस, जो कि पुलिस को वहाँ पेश होकर केस रजिस्टर करने का ऑर्डर देंगे। सो इफ़ अ पुलिस पर्सनल refuses to file an FIR at the police station, the SP of the district must be brought to notice। कहते कि अगर पुलिस स्टेशन के अंदर एक पुलिस वाला मना कर देता है पर्सनली एक FIR राइट करने से, तो उसके लिए SP को, जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट का SP होता है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसको उसके खिलाफ कंप्लेन कर दी जाती है। मोरोवर अ फॉर्मल कंप्लेंट कैन बी लॉज्ड एट अ कोर्ट, और इसके अलावा एक कोर्ट के अंदर फॉर्मल कंप्लेंट भी राइट कर दी जाती है जिसमें उसको दोषी दिखाया जाता है, यानी कि ड्यूटी ना करने का जुर्म, ठीक है। इफ़ द केस डजंट गेट रजिस्टर्ड विद इन 24 आवर्स ऑफ रिसीविंग द ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट, द मजिस्ट्रेट कैन स्टार्ट डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द कंसर्न्ड ऑफिसर। और अगर मान लीजिए जो केस है वो 24 आवर के अंदर अंदर रजिस्टर नहीं होता, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि हाँ कंप्लेन आ गई है, फिर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि अब इस पर्सन को जो है उसके लिए पनिश किया जाए या फिर वो केस को रजिस्टर किया जाए, और अगर फिर भी 24 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, केस रजिस्टर नहीं किया जाता, तो मैजिस्ट्रेट जो है वो उस ऑफिसर के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है, ठीक है। तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद 24 आवर के अंदर अंदर उस पुलिस वाले को वो केस रजिस्टर करना ही पड़ता है, नहीं करता तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। Now see the next, that is the role of public prosecutor। एक तरह से वकील है ये, इसका रोल देखते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल क्या है। द पुलिस स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग अ केस
वंस द FIR इज़ फाइल्ड एट द पुलिस स्टेशन। तो जैसे ही FIR दर्ज करवाई जाती है पुलिस स्टेशन में, उसके बाद पुलिस उस जगह पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करती है, घटना का पता लगाती है। द टीम देन कलेक्ट्स एविडेंस एंड क्वेश्चंस विटनेसेस रिलेटेड टू द क्राइम। और डियर स्टूडेंट्स, जो टीम है वो वहाँ जाकर कुछ प्रूफ इकट्ठे करती है और जो विटनेस होता है यानी कि जो दोषी होता है उसके कुछ मतलब उससे कुछ क्वेश्चन भी पूछती है पुलिस और इन्वेस्टिगेशन करती है। व्हेन द इन्वेस्टिगेशन इज़ कंप्लीट द एक्यूज्ड इज़ प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। और जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है मतलब उसको जो पर्सन है उसको एक्यूज्ड मान लिया जाता है, दोषी मान लिया जाता है, तो उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। विच हियर्स द केस एंड passes a verdict based on the facts of the case and the evidences produced। तो वहाँ पर उस केस की दोबारा से सुनवाई होती है कोर्ट में और उन फैक्ट्स के बेस पर यानी कि उन सबूतों के आधार पर कुछ जो एविडेंस वहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, उनके आधार पर एक मुकदमा शुरू हो जाता है। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज़ अ लॉयर। अभी भी मैंने आपको बताया था कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो क्या है, एक लॉयर है। हु इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट अगेंस्ट द एक्यूज्ड। जो कि तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक लॉयर है जो कि स्टेट द्वारा अपॉइंट किया जाता है उस एक्यूज्ड के खिलाफ। मतलब जो दोषी है, अगर वो बंदा अपना एक वकील नहीं कर सकता तो अपने बचाव के लिए, उसके बचाव के लिए कोई नहीं है बोलने के लिए, तो स्टेट उसको भी प्रोटेक्ट करता है और उसके लिए एक लॉयर अपॉइंट करता है जिसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। The prosecutor assists the state in the administration of justice and is detached from any of the two parties, petitioner and defendant। अब देखो जो प्रोसिक्यूटर है वो स्टेट ने अपॉइंट करके जो यानी कि जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन है या एक तरह से जो उसका ऑफिस है उसमें बिठा दिया। अब उसके बाद जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो दोनों में से किसी भी एक पार्टी के लिए काम करेगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ उनके लिए काम करेगा जो दोषी हैं, वो उनके लिए भी काम कर सकता है जो पिटिशनर हैं यानी कि जिन्होंने केस फाइल करवाया है, या जो दूसरे डिफेंडेंट हैं वो उनके लिए भी काम कर सकता है। He helps the court to reach a decision by placing all relevant aspects of the case। और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या वकील है वो कोर्ट की हेल्प करता है जितने भी रेलिवेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उस केस के, उनको कोर्ट के सामने लाने में। द पुलिस एंड द पब्लिक प्रोसिक्यूटर दस हेल्प इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड डिलीवरिंग जस्टिस। तो इसीलिए जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में और जस्टिस प्रोवाइड करवाने में। सो दिस इज़ अबाउट दिस चैप्टर। नाउ योर टास्क, यू विल फाइंड आउट क्वेश्चन आंसर इन एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। इज दैट क्लियर?